जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद देव उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद देव उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा के खुशी से, मुक्ति के दान की हम जय जयकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा हमारा है परम पिता, तारस गाता है सर्व सदा। वो ही हमारा परम पिता, तारस गाता है सर्व सदा। पूर्व से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूर की हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के कतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसकी तसल्ली, दुनिया की कतरों में छोड़ा नहीं। खालिश दूध का नाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें। छरवहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के कीट से निकाला हमें। चरवाहे के मानिंद ढूंढा उसने, पापों के कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसी के रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। से, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। ताया वो काब की तरह, ताकि हमको न चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें।
माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया की कदर में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया की कदर में छोड़ा नहीं। कालिश दूत का कलाम का किया और दे हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। चरवाहे के मानिंद ढूंढा उसने, पापों के कीट से निकाला हमें। चरवाहे के मानिंद ढूंढा उसने, पापों के कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसी के रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। में घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि उस मुलना उसे, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि मुड़ना उसे। पैरों पर उठाया वो कांप की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता। चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको जय मसीह की बोलता हूँ। प्रभु की कृपा से हम सबको प्रभु ने आज तक संभाल के रखा है। को एक छोटा सा वीडियो बना के आपको भिजाने के लिए प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया। आज वचन से कुछ बातें मतलब गुजरे हुए दिनों में जो वीडियो में सीखा है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हम वचन बताते समय मैं कल का दिन गुजरे हुए जो वीडियो में मैं ये बात बता रहा था, यहोवा रफ़ा के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो उस वचन को पढ़ के फिर आगे हम बढ़ेंगे। एक बार निर्गमन का इधर लिखा हुआ है, निर्गमन 15 का 26 पढ़ेंगे। निर्गमन 15 का 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हाँ, इधर लिखने से, इधर मतलब हम पढ़ने से इब्री भाषा में जो चंगा करने वाला जो बात है ना, उसको हम एक इब्री में देखने से राफा, हीलिंग मतलब हीलित जो वो बात है वो हिब्री भाषा में राफा बोलते हैं। और दूसरी क्या है, यहोवा मतलब उसका परमेश्वर का नाम है, उसके बारे में भी हम देखेंगे बाद में। तो इधर लॉर्ड दैट हील्स मतलब हमारा परमेश्वर हमको क्या करेगा, चंगा करेगा करके वचन में ठीक मतलब स्पष्ट तरीका से लिखा हुआ है। तो आजकल का ज़माना में या तो आजकल का विश्वासी और जो क्रिश्चियन लोग हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा मतलब परमेश्वर के ऊपर पूरा डिपेंड करेंगे, मतलब परमेश्वर के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं ही होते, मतलब क्योंकि उनके अंदर विश्वास का कमी होने के कारण परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखकर परमेश्वर के ऊपर पूरा ताकते नहीं, मतलब परमेश्वर देने वाला जो चंगाई है उसको पाने के लिए उन लोग मतलब परमेश्वर के ऊपर विश्वास दिखाते नहीं। तो आजकल बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं या तो संगति करते हैं, फिर भी उनके अंदर जितना विश्वास होना चाहिए उतना विश्वास नहीं होते। उसके कारण काफ़ी विश्वासी लोग मतलब आजकल के जो मेडिसिन लेना या तो डॉक्टर के पास जाना या तो मतलब कुछ अपने तरफ से कुछ कोशिश करेंगे, मतलब ठीक होने के लिए कुछ टिप्स वगैरह, मतलब अपने तरफ से कुछ प्रयास करेंगे ठीक होने के लिए। मगर इधर हम देखने से परमेश्वर यहोवा मतलब राफा है, परमेश्वर हमको चंगा करने वाला है, हमको चंगा करने वाला है। तो परमेश्वर हमको चंगा करता है, आज भी परमेश्वर हमको चंगा करता है, मगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। मतलब जितना विश्वास रखेंगे, जितना विश्वास होना चाहिए उतना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। हमारे जीवन में मतलब जो चंगाई चाहिए वो चंगाई देगा, क्योंकि परमेश्वर का नाम क्या है? परमेश्वर यहोवा राफा है। राफा मतलब चंगाई देने वाला या तो चंगा करने वाला। उस बात को हम देखेंगे बाद में। इधर क्या है, मतलब जो वचन के अनुसार हमारे जीवन में काफ़ी कभी कभी बीमारी आता रहता है, हमारे जीवन में बहुत सारे बीमारी आता है। उस बीमारी का कारण क्या है करके हम देखना चाहिए, हमको समझना चाहिए, क्योंकि बीमारी मतलब के बिना नहीं आता। तो काफ़ी कारण हैं वचन के अनुसार हम देखने से। में किसी को कोई बीमारी आने से उसका कोई रीज़न होगा, उसका कोई कारण होगा। परमेश्वर मतलब वो बीमारी आने का पीछे का उद्देश्य, मतलब उसका कारण क्या है करके हम समझना चाहिए। गुजरे हुए दिनों में मुझे भी मतलब ये कोविड-19 वगैरह मतलब आने पर मैं प्रभु के सामने प्रार्थना करने से प्रभु उसका कारण क्या है करके मुझे स्पष्ट तरीक़ा से बताया। उसके बारे में मैं आपको और भी समझाऊंगा, उस बात को अच्छी तरह हम समझेंगे। तो इधर हम देखने से एक बात हम देखने से क्या है, वेरियस मतलब अपने अलग अलग कारण क्या है करके हम बीमारी होने का अलग अलग कारण क्या है करके हम देखेंगे। उसका पहला कारण क्या है? पहला कारण हम देखने से पहला कारण क्या है? लैक ऑफ हाइजीन, मतलब जितना मतलब जो साफ सुथरा रहना चाहिए उतना साफ सुथरा ना रहने के कारण, जितना साफ सुथरा रहना चाहिए उतना साफ सुथरा ना रहने के कारण ये बीमारी वगैरह आता है। काफ़ी लोग मतलब कुछ लोग मतलब पूरी तरह साफ सुथरा रहता है, अपने घर को अपने आप को बहुत नीट रखता है, नहाना धोना मतलब सब कुछ करना सब कुछ ठीक है। मगर कुछ लोगों का आदत क्या है, उन लोग क्या नहीं करेंगे, अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, अपने घर को भी साफ सुथरा नहीं रखेंगे। पिछले दिनों में एक घर में गए थे, कुछ बातें मतलब उनके पति से मैं बात कर रहा था, भैया आप प्रार्थना में आना, ऐसा करके कुछ बातें मैं समझा रहा था। तो एकदम उन्होंने क्या गुस्से में आके अपने पत्नी के ऊपर कंप्लेंट करते हुए बोलता, देखो पत्नी मतलब कोई घर में कोई काम नहीं करते, कपड़ा वैसा ही है, बर्तन वैसा ही है, घर पूरा वैसे ही वैसा है, हम भी कुछ काम करते फिर भी पत्नी कुछ काम नहीं करते, बाइबल पकड़ के प्रार्थना में आ जाती है, ऐसा है वैसा है करके बहुत गुस्सा हो गया। उसने बहुत गुस्सा किया, मुझे भी बहुत बुरा लगा, मतलब उनका गुस्सा देख के, उनके बातों को देख के, क्योंकि मतलब काफ़ी लोग क्या है
पत्नियां मतलब कुछ सिस्टर्स क्या करेंगे, बहुत सुस्ती रहेंगे। उन लोग क्या अपने अपने घर को अपने अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे, अपने घर को भी उतना साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे। बर्तन जैसे कभी धोया कभी नहीं धोया, धोते समय भी ठीक ठीक तरह मतलब जो इंटरेस्ट रख के जो साफ सफाई करना चाहिए वो नहीं ही करेंगे, वैसे मतलब ऊपर ऊपर ये कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, कुछ जो कीड़ा मकोड़ा जो कुछ होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह होता है बर्तन में या तो कपड़े में या तो घर में कहीं भी हो सकता है, उसके कारण हमारे जीवन में हमारा शरीर में वो बैक्टीरिया आकर वो वायरस वगैरह कोई भी कीड़ा मकोड़ा उससे कुछ से भी कैसे भी वो हमारे शरीर में आकर हम बीमार हो सकता। तो इसलिए हमारा हम वचन में देखते समय भी परमेश्वर बोलता अपने लोगों को साफ सुथरा रखने के लिए बोलता। अपने जिस जगह में उन लोग रहते हैं ना, उस जगह में उस जगह को साफ रखने के लिए परमेश्वर बोलता। व्यवस्था विवरण 23 का 14 पढ़ेंगे। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वे तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। इधर हम देखने से परमेश्वर खुद मतलब अपने दास मूसा से बता रहा, मतलब क्या बता रहा है, तो अपने छावनी को पवित्र रखना चाहिए, अपने छावनी को पवित्र रखना चाहिए। तो कितना भी हम आत्मिक तौर पर बढ़े या तो कितना भी हम परमेश्वर को प्रार्थना करें, अपना परमेश्वर को पर भरोसा करें, विश्वास करें, ठीक है, वो सब अपने अपनी जगह में है, मगर वो जो शारीरिक तौर पर जो घर को ठीक रखने का, साफ सुथरा रखने का जिम्मेदारी भी अपने घर के लोगों को होता है। कुछ बच्चे लोग कैसा करते, अपने घर में काम नहीं करते। हमारा मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या करते, फ़ोन लेके बैठ जाते, या तो कोई गेम्स खेलते, या तो कुछ मतलब उन लोग क्या है, उनको अपने घर में काम करने का जो जिम्मेदारी है ना, जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेते। उन लोग क्या सोचते, हो माँ है, माँ कर लेगी, या तो घर में कोई कर लेगा, मुझे क्या है, मुझे करने का कोई ज़रूरत नहीं करके कुछ ऐसा समझते। ऐसा करने से लैक ऑफ हाइजीन मतलब जितना साफ़ सुथरा होना चाहिए उतना ना होने पर बीमार होने का खतरा होता है, बीमार होने का खतरा होता है। तो इसलिए हर घर में हर कोई अपने अपने काम, पति अपना काम, पत्नी अपना काम, बच्चे अपना काम करेंगे तो घर को साफ़ सुथरा रखने में आसान होगा, घर को साफ़ सुथरा रखने में आसान होगा। छावनी मतलब क्या है, अपने घर के आसपास के जो एरिया है उसको अच्छी तरह साफ़ सुथरा रखेंगे तो हम बीमारी से बचेंगे। हम जो बीमारी होता है ना वो बीमारी से बचेंगे। तो इसलिए जो हम जितना सावधानी के साथ रहना चाहिए, जो बाहर से कुछ लेकर आया, कोई सब्जी वगैरह लेकर आया, उसको धोना है, या तो उसको अच्छी तरह क्या करना, उसको धोकर पानी में अच्छी तरह धोकर उसको फ्रिज में लगाना, या तो कोई सड़ा हुआ कोई चीज़ है उसको निकालना है। ऐसा मतलब ऐसा इस छोटे छोटे बातें हम जब करेंगे तो क्या हम साफ़ सुथरा रहेंगे, हमारे मतलब बीमार होने से हम बचेंगे। तो इसलिए वचन के अनुसार हम देखने से परमेश्वर क्या बोलता, मतलब अपने छावनी को पवित्र रखने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए बोलता। इसलिए हमारे जो घर में जो है ना, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे भी क्या सोचते हैं, बच्चे घर में ही पेशाब करना, या तो टट्टी करना, या तो कोई गंदगी फैलाना, मतलब पूरा कुछ लोग खाते हैं नीचे गिरा देते, वैसे ही रहेंगे। तो ऐसा मतलब ये काफ़ी साफ़ सुथरा करने में बहुत लोग मतलब क्या कितना लापरवाह करता। तो इसलिए साफ़ सुथरा होना चाहिए, अपने घर को, अपने आप को पूरा साफ रखना चाहिए। कपड़े भी मतलब जितना जल्दी हो सकता उतना जल्दी कपड़ा धोने के लिए, या तो जितना जल्दी हो सकता उतना बर्तन
धोने के लिए जितना जल्दी मतलब हो सकता है उतना घर का काम निपटाना चाहिए, मतलब उसको कंप्लीट करना चाहिए। उसके वो करने के बाद अच्छी तरह आराम से प्रार्थना कर सकते, आराम से वचन पढ़ सकते, आराम से आत्मिक तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोग क्या है सुबह सुबह उतना जल्दी उठता नहीं, उतना जल्दी नहीं उठने के कारण लोग क्या मतलब देरी से उठने के कारण क्या है घर में पूरा काम मतलब ऐसे बच जाता है, या तो उसको कंप्लीट करना पूरा करने में दिक्कत होता है। तो इसलिए हर एक मतलब घर में जितना 3 हो 4 हो 5 हो मतलब जितना भी सदस्य हो वो सारे लोग क्या करना चाहिए, एक एक काम अपने अपने काम करना चाहिए। कोई कभी कभी कहीं मतलब कोई विश्वास के घर में कहीं गए तो उधर हम देखने से मैं उधर कोई देखने से वो जो बाल्टी है जो मग है मतलब उसको पूरा वो गंदा रहता, उसमें से स्मेल आता है, तो वैसे ही रखेंगे, वैसे ही ढाल के रखेंगे। तो वो इसमें बहुत सारे लोग विश्वासी लोगों के बारे में बता रहा हूँ, अन्य जाति लोग तो वैसे ही रहेंगे, वो अलग बात है। उसमें से अन्य जाति लोगों में भी कुछ लोग बहुत साफ सुथरा रखने वाला है, क्योंकि उनको वही मालूम है हम साफ रहना, हम ऐसा रहना करके वही मालूम है, आत्मिक तौर पर उनको मालूम नहीं है। तो इसलिए विश्वासी होने पर हम शरीर की बातों को या तो जो साफ सुथरा करने का जो चीज़ें हैं उसको लापरवाह करना या तो उसको छोड़ देना करके नहीं है, उसको अच्छी तरह और भी जिम्मेदारी के साथ हम अपने काम करना चाहिए। अपने आप को मतलब साफ सुथरा रखना चाहिए, अपने घर को साफ रखना चाहिए। ऐसा जब हम करेंगे तो हमको मतलब जो बीमार है मतलब जो इधर हम देखने से क्या है, पहला रीज़न क्या है, पहला रीज़न क्या है, लैक ऑफ हाइजीन, मतलब पहला कारण क्या है, जब साफ सुथरा नहीं रहेंगे ऐसा कोई बीमारी आ सकता है। तो इसलिए हम साफ रखना चाहिए, हाथ पाँव धोना या तो नहाना या तो कपड़े के बारे में, बर्तन के बारे में, घर को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए नहीं हम कोई काम करेंगे ये कोई वो करेंगे, मतलब हम अपने घर का काम करने में हम शार्प रहना चाहिए, मतलब स्पीड रहना चाहिए, अपने काम करके अच्छी तरह अब बाकी जो काम रहता है ना वो करना चाहिए। तो इसलिए मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी क्या है कारण रहता है, वो कारण उसमें से कारण क्या है, पहला कारण क्या है, लैक ऑफ हाइजीन। नीति वचन 31 17 पढ़ेंगे, 17 बहुत वचन है, उसमें से बहुत सारे वचन हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। 17 नीति वचन 31 का 17। वे अपनी कटी को बल के पेन से सकती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। पर कुछ इधर क्या लिखा है, अपने हाथों को बल, मतलब अपने हाथों को बल करके काम करता है। इधर क्या लिखा अच्छी तरह उसमें अपने कमर को कसकर अपने हाथों को बल, मतलब अपने हाथों में बल लेकर अपने काम करता करके लिखा। तो इसलिए हम अपने कमर को कसकर हम क्या करना चाहिए, हाथों से अच्छी तरह काम करना चाहिए। काफ़ी आजकल का बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, बहुत दर्द है, ये दर्द है, वो दर्द है, ऐसा है वैसा है। तो हम जब तंदुरुस्ती रहते समय अपने घर का काम करना कोई बड़ी बात नहीं, वो सब लोग करते हैं। जब ठीक नहीं है, कमज़ोर है, फिर भी प्रभु से प्रार्थना करते हुए, अपने प्रभु से ताकत पाते हुए जब काम करेंगे वो बड़ी बात है। तो इसलिए इसमें भी काफ़ी मैंने देखा है, कभी मतलब हम कोई दर्द है, कोई सुस्ती है या तो कोई बीमार आ गया तो थोड़ा सा लापरवाही करेंगे तो वो लापरवाही क्या करेंगे, दिन प्रतिदिन ज़्यादा होते जाएगा। ऐसा होगा जैसे खाना पकाना भी बहुत मुश्किल हो जाएंगे, या तो कहीं अपने आप को साफ सुथरा करने के लिए, नहाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसा लापरवाही को जगह ना देते हुए अपने घर को
साफ सुथरा रखना चाहिए। अपने आप को और अपने घर को साफ सुथरा जब रखेंगे तब हमारे मतलब हम और हमारा परिवार क्या करेंगे, अपने इस जो बीमारियों से बच जाएंगे, अपने जो बीमारी आने वाला जो बीमारी है उससे बचेंगे। तो इसलिए लैक ऑफ हाइजीन के कारण बीमारी आता है। तो बहुत सारे कारण हैं, मतलब वचन के अनुसार हम देखने से बहुत सारे कारण हैं, मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखने से बीमार होने के कारण मतलब रीजंस होता है। तो इसलिए बिना मतलब के कुछ होता नहीं है। इसलिए जब हम बीमार हो जाएंगे, कभी कोई बीमार होगा तो प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु किस कारण से। तो इसलिए एक बार मुझे अभी भी याद है, मेरा छोटा बड़ी बेटी है, तो उस समय बहुत कुछ महीने या तो कुछ साल है, तो वो बीमार होते थे। कभी कभी काफ़ी जुकाम होता था, कभी बुखार आता था, कभी ऐसा। तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, क्यों मेरी छोटी बच्ची को इतना मतलब बार बार ऐसा होता है क्या करके प्रभु से प्रार्थना करते समय प्रभु ने बोला, देखो जब आप मतलब इसको ठीक मतलब अच्छी तरह संभाल कर देखभाल करेंगे तो ये सारे बीमारी आ नहीं सकता, या तो आएगा नहीं करके परमेश्वर मुझे बोला था। तब फिर मैं मेरा अपनी पत्नी को बताया, जब उसके बाद फिर उसको और मतलब उसको ठीक ठाक देखने में फिर हम इंटरेस्ट लगा है। तो इसलिए काफ़ी बार मतलब हम क्या सोचते वैसे ही मतलब आ गया परमेश्वर, वैसे ने हम क्या सोचते परमेश्वर चंगा करने वाला है, परमेश्वर चंगा करने वाला, बीमारी को आने नहीं देगा। ठीक है, परमेश्वर हमको चंगा करेगा, बीमारी को आने नहीं देगा, फिर भी अपने लापरवाही से भी हम बीमारी को लेकर आएंगे या तो आने देंगे। तो इसलिए अपना लापरवाही क्या है, इधर हम देखने से क्या है, लैक ऑफ हाइजीन, मतलब पूरा हम जितना साफ सुथरा होना चाहिए उतना साफ सुथरा नहीं होने के कारण हमारे अंदर, हमारे परिवार में या तो हमको बीमारी आ सकता है, कौन सा भी मतलब वो जुकाम हो या तो मतलब बुखार हो या तो कोई भी हो, मतलब आ सकता है। तो इसलिए हम इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए, समझकर इस बात में हम ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए इधर क्या लिखा है, अपना मतलब जो सिस्टर्स लोग घर में जो सिस्टर्स लोग रहते, अपने कमर को कसकर उन लोग क्या करते, हाथ में बल पाकर क्या करे, अपना काम करेगा करके इधर लिखा है। तो इसलिए अपना काम करने में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए, देखो अपने घर का काम करो, ये काम करो करके उनको सिखाना चाहिए। पहला वो उन लोग पहले बार मतलब पहला उन लोग क्या थोड़ा गुस्सा करेंगे या तो नाराज़ होंगे, देखो ये काम नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। तो प्यार से समझाएंगे, प्रार्थना के साथ उन लोग समझेंगे, अपने काम खुद, अपने काम नहीं अपने घर का काम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अपने मतलब जिम्मेदारी के साथ वो काम करने के लिए उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसलिए पहली बात क्या है, लैक ऑफ हाइजीन। तो इस बात को अभी इतना काफ़ी है, मतलब क्योंकि बहुत सारे है कारण बहुत सारे है, वो सारे कारण बताएंगे तो बहुत घंटे मतलब बहुत देर लगेंगे। तो इसलिए इस बात को मैं आपके सामने मतलब रखता हूँ। तो आप प्रार्थना करके जो रीजंस है ना, जो कारण है ना, जो हमारे जीवन में कोई भी बीमारी आ सकता है, किसी को भी कभी भी आ सकता है, तो उसमें से परमेश्वर का गलती नहीं होता। परमेश्वर बीमारी को आने से रोका नहीं करके नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर हमको बीमारी आने से रोक सकता है, रोकेगा भी, मगर उसके अलावा हम खुद अपने लापरवाही से क्या करेंगे, बीमारी को अपने जीवन में आने देंगे, अपने शरीर में आने देंगे, उसको वेलकम करेंगे, तब कोई बीमारी आ सकता है। इसलिए बहुत सावधान के साथ रहना चाहिए। परमेश्वर हमको बहुत प्यार करता है, परमेश्वर हमको बहुत अच्छी तरह संभालता है, फिर भी कुछ लोगों का लापरवाही के कारण कोई भी बीमारी आ सकता है।
तो इसलिए परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा राफा है, तो क्यों परमेश्वर मुझे चंगा नहीं किया, या तो क्यों परमेश्वर मुझे इस बीमारी आने से रोका नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। उसका जवाब क्या है? केवल एक ही रीज़न नहीं है, परमेश्वर उसको उस बीमारी आने से रोक नहीं सका इसलिए ये बीमारी आया करके वो कारण नहीं होता। कारण क्या है? कभी कभी हमारा सुस्ती और लापरवाही के कारण, हम जितना सावधान रहना चाहिए उतना सावधान ना रहने के कारण कभी कभी ऐसा मतलब क्या करेंगे, बाहर से कोई बीमारी आ सकता है, कोई भी किसी से भी कैसे भी कोई भी बीमारी आ सकता है। तो इसलिए प्यारो अब अच्छी तरह समझना चाहिए, परमेश्वर को गलत नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर इतना ताकत रखता है, परमेश्वर अपने प्रजा को कोई भी बीमारी आने से रोक सकता है। वो बीमारी हम उनके शरीर से, उनके बीच में से निकाल भी सकता है। परमेश्वर को बहुत ताकत है। फिर भी परमेश्वर को ताकत होने पर भी हम समझने वाला एक बात है, हम खुद भी परमेश्वर आने नहीं देगा। परमेश्वर अपने तौर पर क्या कर रहा, हमको प्रोटेक्शन दे रहा, बीमारी आने से हमको रोक रहा। फिर भी हम क्या कर सकते, अपने तरफ से अपनी सुस्ती और लापरवाही के कारण, अपने साफ सुथरा ना होने के कारण कोई बीमारी आ सकता है। तो इसलिए अच्छी तरह समझना चाहिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। अपने छावनी को क्या करना, अपने छावनी को क्या करना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए करके वचन में लिखा है। तो और भी वचन में हम देखने से अपने घर को, अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे तो अपने ये जो बीमारी है ना, ये बीमारी आ नहीं सकते। तो अभी वायरस है। वायरस क्या है? वायरस परमेश्वर को इस कोविड-19 आने से परमेश्वर रोक सकता है, उसको ताकत भी है परमेश्वर। फिर भी वो वायरस हमको आ भी सकता है। कैसे? परमेश्वर को ताकत है, रोक सकता है। परमेश्वर अपने प्रोटेक्शन से, अपने यहोवा राफा होकर हमको उस बीमारी आने से रोकता है, हमको चंगा भी करता है। परमेश्वर अपने जगह में ठीक है, अपने जगह में अपना काम कर रहा, मगर हम अपने जगह में ठीक नहीं है। कभी कभी हम क्या, कोई बाहर गया, उधर इधर पकड़ लिया, ये वो कर दिया, खास करके ये वायरस वगैरह दिखता नहीं, वो तो ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, इधर किया उधर किया, वो हाथ में आ गया, या तो कोई कपड़े में आ गया, कुछ ना कुछ आ गया, फिर एकदम घर में आके वो पकड़ेंगे, फिर वो वायरस क्या ऐसे फैलते जाएंगे। तो हम भी सावधान होना चाहिए। हम भी विश्वास का जगह में विश्वास है ना, हम परमेश्वर को हम शक नहीं करते। हम परमेश्वर कमज़ोर है करके नहीं बोलते, मगर परमेश्वर अपने तरफ से अपनी जगह में परमेश्वर का काम परमेश्वर करता है। तो हम क्या करना चाहिए, हम सुस्ती नहीं करना चाहिए, लापरवाही नहीं करना चाहिए। हम हमेशा क्या करना, ध्यान से रहना चाहिए। परमेश्वर को क्या नहीं करना, परखना नहीं। परमेश्वर को ये करेंगे, परमेश्वर हमारा काम जो है वो काम हम करेंगे, तो परमेश्वर क्या करे, अपना काम परमेश्वर करेंगे। तो इसलिए लैक ऑफ हाइजीन मतलब अपना जो साफ़ सुथरा रहना चाहिए वो साफ़ सुथरा रखेंगे। हम अपने आप को, अपने परिवार को साफ़ सुथरा रखेंगे तो परमेश्वर हमको क्या करेगा, अच्छी तरह हमको संभालते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए परमेश्वर को परखते हुए या तो परमेश्वर को टेम्प्ट करने का काम नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं कैसे भी रहूँगा, सुस्ती लापरवाही करूँगा, अपने काम कुछ नहीं करूँगा, हाथ वगैरह धोएंगे नहीं, कुछ नहीं वैसे करेंगे, वैसे जाते जाएंगे, चलते जाएंगे। फिर वैसा होने के बाद फिर क्या, कुछ बीमारी आ गए तो फिर परमेश्वर संभाल नहीं पाया, परमेश्वर मुझे इस बीमारी से बचा नहीं पाया, परमेश्वर को क्या ताकत है। ये गलत बात है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। परमेश्वर पहले से वचन में बोलता है हम साफ सुथरा रहना चाहिए करके परमेश्वर वचन में क्लियरली बताया अपनी प्रजा को साफ सुथरा, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत रहता है। बैक्टीरिया के जो कीड़ा मकोड़ा जो कुछ है उससे बहुत कभी होता है, तो उसके कारण कोई बीमारी आ सकता। तो हम अपनी लापरवाही से बीमारी को लाना नहीं,
लेकर नहीं आना चाहिए। इसलिए अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, अपना हेल्दी मतलब क्या करेंगे, बीमार ना होने के बीमारी में नहीं आएंगे और अपना मतलब तंदुरुस्त होके आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु इस बातों से आपसे बात किया करके मैं समझता हूँ, और भी बातें हैं उसको और भी आपको अच्छी तरह समझाएंगे। और ये बातें कुछ समझाने के बाद हम जो वायदे के बारे में हम सीखते आ रहे हैं उसके बारे में भी आपको समझाएंगे। बहुत सारे बातें हैं आपको समझाने का, तो इसलिए आने वाले दिनों में ऐसा वीडियो बना के आपको बहुत कुछ समझाएंगे। तो इसलिए लैक ऑफ हाइजीन मतलब साफ़ सुथरा ना होने के कारण भी कभी कभी हो सकता है, अपने लापरवाही के कारण कभी कभी कोई बीमारी आ सकता। तो इसलिए दया करके परमेश्वर के ऊपर कोई बातें, परमेश्वर के ऊपर नाराज़ ना हो, परमेश्वर का ताकत को हम शेक ना करें। परमेश्वर वचन में जो लिखा है ना, परमेश्वर वो करता है। तो इसलिए परमेश्वर हमारा यहोवा राफा है। परमेश्वर यहोवा राफा है ना, वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए दया करके इस बात को अच्छी तरह समझे, उस बात के ऊपर उनके ऊपर विश्वास करे और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़े। तो इसलिए प्रभु आपको आशीष दे और भी आत्मिक तौर पर और आगे बढ़ने के लिए और भी वचन आपको सुनाएं। प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, इस वीडियो के द्वारा आपके बच्चों को कुछ बातें समझाने के लिए कृपा दी, और भी बहुत बातें हैं, इस बातों को उनको समझाने के लिए कृपा दे। प्रभु सारी महिमा और आदर आप ही को देते, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग स्वर्ग। आमीन। प्रेज़।